अष्ट सिद्धि परिचय। आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक जरूर करें। अष्ट सिद्धि 8 दिव्य ज्ञान हैं जो प्रत्येक और हर वस्तु को पूर्ण शक्ति प्रदान करते हैं। ये उल्लिखित हिंदू शास्त्रों और ग्रंथों में मिलते हैं। हालांकि औसत लोगों को सिद्धियों के बारे में तब तक पता नहीं चल सकता जब तक कि आप हिंदू धार्मिक ज्ञान में डूबे न हों। विशेष रूप से लोग अष्ट सिद्धि के बारे में कई हैं। हनुमान चालीसा या गणेश वजना सुनने के दौरान मुझे अष्ट सिद्धि शब्द के बारे में भी हनुमान के 40 पाठ करते समय पता चला। हनुमान चालीसा में कहा गया है कि भगवान हनुमान न केवल अष्ट सिद्धि के अधिकारी हैं बल्कि अपने भक्तों को अष्ट सिद्धि भी प्रदान कर सकते हैं। हिंदू शास्त्र कहते हैं कि जिन लोगों के सिद्धियों पर पूर्ण नियंत्रण होता है वे विश्व की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि नाम ही अष्ट शब्द है जिसका अर्थ संस्कृत में 8 है। अष्ट सिद्धियां हैं अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इसित्वा, वसित्वा। प्रत्येक सिद्धि प्रकृति के कुछ चरित्र या निश्चित पहलू को नियंत्रित करती है और प्रत्येक प्रमाण प्राप्त करने से अन्य सिद्धियों के लिए एक विशिष्ट क्षमता प्राप्त होती है। एक एनिमा। अनिमा अष्ट सिद्धियों में प्रथम है। इस सिद्धि में चमत्कार हासिल करने से व्यक्ति को अपने शरीर को सिकोड़ने की क्षमता प्राप्त हो जाती है। ये सिद्धि शरीर को सिकोड़ने की क्षमता प्रदान करती है। इस सिद्धि का स्वामी परमाणु पैमाने पर किसी भी शरीर को अपनी इच्छा से सिकोड़ कर सकता है, लेकिन शरीर के आकार को नहीं बढ़ाया जा सकता है। इस सिद्धि का सबसे उल्लेखनीय उपयोग भगवान हनुमान ने माता सीता की खोज में लंका पर जासूसी करते समय किया था। जासूसी करते समय भगवान हनुमान ने अपने विशाल शरीर को बहुत ही छोटे आकार में छोटा कर दिया था, जिसके कारण राक्षस उन्हें देख नहीं पाए। 2 महिमा। अष्ट सिद्धि में से एक महिमा उपयोगकर्ता को विशाल रूपों को प्राप्त करने की क्षमता प्रदान करती है। यह एनिमा की तरह है या यह एनिमा सिद्धि को पूरा करता है। अनिमा आपको अपने शरीर को सिकोड़ने देती है जबकि महिमा आपको अपने शरीर के आकार को आकाशीय स्तर तक बढ़ा देती है। भगवान हनुमान ने अपना आकार बढ़ाने के लिए महिमा का उपयोग किया और लक्ष्मण के जीवन को बचाने के लिए संजीवनी बूटी को वापस लाने के लिए सुमेरु पर्वत को उठाया। महिमा सिद्धि का एक अन्य प्रयोग भगवान विष्णु के बहमन द्वारा किया गया था, जिसमें भगवान ने अपने आकार को आकाशीय स्तर पर जोड़ा और 3 स्टेज में उन्होंने पूरे अस्तित्व को ठीक किया। 3 गरिमा। गरिमा में सिद्धि उपयोगकर्ता को अपने शरीर के वजन को बदलने की सुविधा देता है। हालांकि एनिमा और महिमा के बीच संबंध की तरह गरिमा केवल उपयोगकर्ता का वजन बढ़ाने की अनुमति देती है, इसे कम करने की नहीं। इस सिद्धि के द्वारा किसी व्यक्ति का वजन थोड़ा थोड़ा करके अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, उस बिंदु तक अचल हो जाता है। रावण के दरबार में जाते समय अंगद ने अपने दरबार में योद्धाओं को अपने पैर हिलाने की चुनौती दी, लेकिन कोई भी ऐसा करने में सक्षम नहीं था क्योंकि अंगद ने गरिमापूर्ण सिद्धि का उपयोग किया था। एक और उदाहरण था जब भीम के अहंकारी को नियंत्रित करने के लिए भगवान हनुमान ने एक बड़े बंदर के रूप में प्रच्छन्न होकर उन्हें अपनी पूंछ उठाने के लिए कहा। हालांकि भगवान हनुमान ने गरिमापूर्ण सिद्धि का उपयोग किया था, इसलिए भी अपनी पूंछ नहीं उठा सकते। 4 लघिमा। आस्था सिद्धि का लघिमा गरिमा के विपरीत है। यह उपयोगकर्ता के शरीर के वजन को कम करने की अनुमति देता है। ये सिद्धि प्रयोग करने वाले का वजन इतना कम कर देता है कि उपयोगकर्ता की उड़ने की क्षमता प्राप्त हो जाएगी। वजन इतना कम हो सकता है कि व्यक्ति पंखों की तरह लौग हो सकता है और उत्तोलन प्राप्त कर सकता है। भगवान हनुमान और विभिन्न अन्य देवता राक्षस इस सिद्ध को जानते थे और आकाश में उड़ने में सक्षम थे। 5 अवलोकन। पिछले सिद्धियों से बहुत अलग है। जबकि पिछली सिद्धियां किसी के शरीर पर केंद्रित थीं, देखने के शरीर के बाहर की चीजों पर केंद्रित थी। लक्ष्य सिद्धि व्यक्ति को अपनी इच्छित वस्तु तुरंत प्राप्त करने की क्षमता प्रदान करती है। सिद्धि उपयोगकर्ता पतली हवा से कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं जो वे चाहते हैं। प्राचीन हिंदू कहानियों में विभिन्न राक्षसों दुनिया में ये क्षमता थी। दुनिया ने हवा से उपहार देकर वर दिया, राक्षसों ने कहीं से भी हथियार बनाए। 6 प्राकाम्य। प्राकाम्य सिद्धि अपने उपयोगकर्ता को व्यापक क्षमता प्रदान करता है। यह आपके उपयोगकर्ता को गेमिंग के रूप में उसकी जीवन अवधि, टेलीपोर्टेशन,
पानी के नीचे रहने की क्षमता बढ़ाने की अनुमति देता है। सामान्य अर्थ में प्राकाम्य उपयोगकर्ता को विशिष्ट के अनुकूल बनाने में सक्षम बनाता है। विभिन्न ऋषिमुनियों, चिरंजीवियों और के पास अतीत में यह अष्ट सिद्धि थी क्योंकि वे पानी के नीचे रह सकते थे और उनका जीवन विशाल रूप से दुनिया भर तक बढ़ा सकता था। 7वां, इस अष्ट सिद्धि को प्राप्त करने वाला व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार प्रकृति को प्रभावित करने की क्षमता प्राप्त करता है। जब कोई इस सिद्धि को प्राप्त कर लेता है तो उसकी इच्छा के अनुसार पृथ्वी चलती है, उसकी मांगों के अनुसार आकाश बिलबोर्ड है, उसकी निशानियों से हवा चलती है। प्रत्येक प्राकृतिक घटना अपनी इच्छा का उत्तर देगी। विभिन्न लोगों के पास ईश्वर शक्ति थी, वे पेड़ को तुरंत बड़ा कर सकते थे, तुरंत बारिश कर सकते थे और अन्य कई चीजें। 8 वशिष्ठत्व, अष्ट सिद्धि का अंतिम वशिष्ठ उपयोगकर्ता अन्य लोगों के मन को नियंत्रित करने की अनुमति देता है। क्षमता केवल लोगों के दिमाग तक ही सीमित नहीं है बल्कि जानवरों के दिमाग तक भी सीमित है। ये क्षमता जंगली जानवर मानसिक रूप से लोगों को वश में कर सकता है। भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों ने इस अष्ट सिद्धि का उपयोग करके क्रोधित पशु और व्यक्तियों को तुरंत शांत कर दिया।